जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सूरज सोनी मैथ एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आपका बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। दोस्तों, आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। दोस्तों, इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 11 जिसका नाम है रचनाएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्ट्रक्शन। दोस्तों, इस अध्याय से कम एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है जो कि 6 नंबर का होता है। तो दोस्तों, इस अध्याय में 2 प्रकार के प्रश्न हैं, उन दोनों प्रकार के प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम उसे बारी बारी से सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या चौथे का घ 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 4:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को हम इसे सॉल्व करते करते समझेंगे, ताकि आप इस प्रकार के जितने भी प्रश्न रहे उसे अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो इसका हल कर लेते हैं। दोस्तों, क्या हो जाएगा? दोस्तों, हमें दिया है 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड। तो दोस्तों, आप स्केल के द्वारा माप कर बनाइएगा, मैं वैसे ही बना लेता हूँ। क्या चाहिए हमें? 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड। तो मैंने एक रेखाखंड खींच दिया, इसे हम मान लेते हैं दोस्तों 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का ये है। दोस्तों, आपको माप करके बनाना है, आप स्केल अर्थात फीट के द्वारा माप करके बनाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा है? 4:3। तो पहले आप 4 और 3 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 7। तो दोस्तों, पहले हमने 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच लिया, इसे हम मान लेते हैं क्या है? BC। इसके बाद दोस्तों, आप B से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींचेंगे। तो B से एक न्यून कोण बनाती हुई किरण खींचा, इसका नाम हम ले लेते हैं दोस्तों BX। ठीक है। अब 4:3 में हमें इसे विभाजित करना है, तो 4 और 3 को जोड़ेंगे, कितना होगा दोस्तों? 7। अर्थात 7 चाप आपको इस पर लगाना है। 7 चाप का मतलब 7 आर्क लगाना है। आर्क कैसे लगाते हैं दोस्तों? इस प्रकार, ऐसे आप गोला प्रकार लेंगे और इस प्रकार आर्क लगाएंगे। सभी आर्क क्या होने चाहिए दोस्तों? समान लंबाई के होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम इस प्रकार लगा देते हैं। कितने आर्क आप लगाएंगे? 4:3 का है, अर्थात 4 3 7। कितना हुआ दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 1 7। दोस्तों, आपको इस प्रकार लगाना है और समान लंबाई का लगाना है। ठीक है, यानी सबके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। इसका नाम रख देते हैं हम दोस्तों X1 X2 X3 X4 X5 और X6 और क्या है दोस्तों? X7, क्योंकि 4 और 3 कितना होगा? 7। तो दोस्तों, हमें इसे 4:3 के अनुपात में विभाजित करना है। तो दोस्तों, अब हमने X7 तक इस पर दर्शा दिया है। अब X7 को हम किससे मिला देंगे दोस्तों? C से। तो X7 को C से मिलाया, अर्थात मिला देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी के समांतर, ये जो हमने मिला दिया है, इस रेखा के समांतर हम या तो 4 से रेखा खींचेंगे या तो 3 से, क्योंकि कहा है 4:3। तो अगर हम 4 से खींच देते हैं, जब इधर 4 हो जाएगा तो अपने आप 3 हो जाएगा, या 3 से खींचते हैं तो जब इधर 3 है तो अपने आप कितना हो जाएगा दोस्तों? 4। तो हम 4 से भी खींच सकते हैं और 3 से भी खींच सकते हैं। तो इसके पैरेलल अर्थात इसके समांतर खींचेंगे। दोस्तों, कैसे खींचते हैं समांतर? यहाँ से आप किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे, अर्थात एक आर्क लगाएंगे, और इसी त्रिज्या का आर्क दोस्तों आप कहाँ से लगाएंगे? 4 से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप इसे माप लेंगे। इसे हमने क्या किया? माप लिया। अब माप करके यहाँ से आप क्या लगा देंगे? आर्क लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, कहाँ से हमने लगाया है? 4 से। तो एक पॉइंट ए प्राप्त हुआ और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? यहाँ पर। अब इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। ठीक है दोस्तों, अर्थात ये जो रेखा है, इस रेखा की क्या है दोस्तों? समांतर है। हमने इधर कितना माना था? 4, अर्थात ये वाला कितना हो जाएगा? 4, और इधर कितना बचा? 3। देखिए दोस्तों, जब यहाँ तक 4 हो गया तो इधर कितना बचा? 1 2 3। तो इस प्रकार हमने 5.8 को 4:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया है। तो आप लिख सकते हैं दोस्तों, इसे हम मान लेते हैं A, अर्थात BA अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों? AC बराबर 4 कितना बचेगा? 3। तो इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। दोस्तों, यह रचनाएं का सवाल है, तो इसमें सबसे मेन होता है स्ट्रक्चर और उसकी रचना का चरण। तो हम रचना का चरण लिख देंगे दोस्तों, रचना के चरण। क्या होगा दोस्तों? जो जो हमने किया है वही इसमें लिखेंगे। ठीक है, पहला हमने क्या किया?
5.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड BC खींचा। तो लिख देते हैं पहला पॉइंट, 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड BC खींचा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने क्या किया, बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX खींचा। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा, बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX, क्या नाम है दोस्तों इसका, BX खींचा। फिर थर्ड पॉइंट क्या होगा दोस्तों, तीसरा हमने क्या किया, किरण BX पर समान लंबाई के चाप x1 x2 x3 डॉट 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 कहां तक, x7 लगाया। अर्थात तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं दोस्तों, किरण BX पर समान लंबाई के चाप, समान लंबाई के चाप, क्या नाम है दोस्तों इसका, x1 x2 x1 कामा x2 कामा x3 डॉट डॉट कहाँ तक दोस्तों, x7 अर्थात 7 तक लगाया। ठीक है दोस्तों, चौथा पॉइंट क्या होगा, हमने x7 को C से मिलाया। तो लिख देते हैं x7 को C से मिलाया। इसके बाद दोस्तों क्या किया, x7C के समांतर x4A खींचा। देखिए दोस्तों, जो हमने आर्क लिया था और यहाँ पर भी आर्क लिया अर्थात चाप लिया और इसको माप करके यहाँ से चाप लगाया, फिर इसको मिलाया। ये सब हमने इसलिए किया है कि इस रेखा के समांतर या रेखा हो जाए। तो यही लिख देते हैं दोस्तों पांचवें पॉइंट में, क्या है, x7C के समांतर एक रेखा, क्या है दोस्तों, x4A खींचा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पांचवा पॉइंट। तो हमने इसे मिला दिया इस प्रकार दोस्तों, PA होगा वो कितना होगा, 4, जबकि AC कितना होगा, 3, क्योंकि यहाँ तक हमने कितना लिया है, 4, और इसके बाद कितना बच रहा है, 3। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार, फाइनली रिजल्ट क्या होगा दोस्तों, इस प्रकार BA या फिर कह सकते हैं AB, तो BA ही लिख लेते हैं, BA अनुपाते AC बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमने कितना लिया है, 4, अर्थात 4 अनुपाते इधर कितना बचा, 3। तो BA अनुपाते AC बराबर आ चुका है दोस्तों 4:3। तो दोस्तों आप इसे पोज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 6 का गा क्या है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। दोस्तों क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो दोस्तों पहले हमें कह रहा है 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करने के लिए फिर दोस्तों एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जो कि इस त्रिभुज की 7/5 गुनी हो। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न हर साल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप इसके कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक समझिएगा ताकि इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हो आप उसे सॉल्व कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। दोस्तों पहले हम इसे रफ वर्क पे समझ लेते हैं। हमें क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज है। तो दोस्तों अगर हम नीचे वाली भुजा क्या मान लेते हैं, 7 सेंटीमीटर। दोस्तों आप कोई भी भुजा नीचे वाली मान सकते हैं। तो हम 7 सेंटीमीटर भुजा नीचे वाली ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया दोस्तों, 7 सेंटीमीटर। और दोस्तों मान लेते हैं ए वाली भुजा इस प्रकार है और ए वाली भुजा इस प्रकार है। और ए वाली जो भुजा है दोस्तों उसे हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है। दोस्तों अभी हम रफ कार्य पे समझ रहे हैं। और दोस्तों ए वाली जो भुजा है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। इसे हम मान लेते हैं ABC। तो दोस्तों हमने इसे रफ कार्य पे समझ लिया है, अर्थात हमें इस प्रकार त्रिभुज बनाना है। तो दोस्तों यह रचनाएं का सवाल है, अर्थात हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो दोस्तों जितना सेंटीमीटर दिया है उतना हम स्केल के द्वारा माप करके बनाएंगे। तो दोस्तों पहले क्या कहा है, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले
एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो दोस्तों पहले हम आधार बनाएंगे त्रिभुज का। तो आधार आप 5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 6 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, या फिर 7 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। तो हम 7 सेंटीमीटर को क्या मान लेते हैं दोस्तों, आधार। तो दोस्तों आप माप करके खींचिएगा 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड। तो दोस्तों हम खींच लेते हैं, मान लेते हैं दोस्तों ये क्या है, 7 सेंटीमीटर है। ये कितना है दोस्तों, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, इसे मान लेते हैं क्या है, बी और सी। ठीक है दोस्तों, अब हमें इधर कितना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। हमें क्या कहा है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो नीचे वाली भुजा को हमने 7 सेंटीमीटर मान लिया, इधर वाली भुजा को हम कितना मान लेंगे दोस्तों, 5 सेंटीमीटर। तो आप 5 सेंटीमीटर का दोस्तों आर्क लेंगे। इस प्रकार पहले आप क्या लेंगे दोस्तों, गोला प्रकार, और उसे 0 पर रखेंगे। और 0 से कितने सेंटीमीटर का लेना है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर का। तो 5 सेंटीमीटर का आप चाप लेंगे, अर्थात आर्क लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर रख करके इस प्रकार आप लगाएंगे। जैसे मैं लगा देता हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर का चाप हो गया। इधर से दोस्तों कितने का लगाएंगे, 6 सेंटीमीटर। तो इधर से दोस्तों आप 6 सेंटीमीटर माप करके इस प्रकार चाप लगाएंगे। तो दोस्तों ये दोनों एक दूसरे को काटनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं। इसे हम क्या मान लेंगे दोस्तों, ए। अब दोस्तों ए और बी को हम मिला देंगे। तो ए और बी को मिला दिया हमने, और दोस्तों ए और सी को भी मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों हमने एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कर दी है। ए वाली भुजा कितनी सेंटीमीटर है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि बी से हमने 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया था। तो ए वाली हो गई 5 सेंटीमीटर, और इधर से कितने सेंटीमीटर का चाप लगाया था दोस्तों, 6 सेंटीमीटर। तो ए वाली हो गई 6 सेंटीमीटर। दोस्तों इस प्रश्न को आप ध्यान पूर्वक समझिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न हर बार आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों कहा था 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो दोस्तों हमने रचना कर दिया है। और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। ठीक है दोस्तों, तो हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है। इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, बिंदु बी से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। तो खींच देते हैं दोस्तों। न्यून कोण का मतलब क्या है दोस्तों, ये जैसे समकोण हो जाएगा तो न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम हो, अर्थात इस प्रकार टेढ़ा हो। तो न्यून कोण बनाती हुई हमने एक रेखा खींच दिया, अर्थात एक किरण खींच दिया। इसे क्या मान लेते हैं दोस्तों, ये बी है, इधर मान लेते हैं यक्स। अब दोस्तों यहाँ पर कहा है 7/5 गुनी हो। तो दोस्तों 7 और 5 में क्या बड़ा है, 7 बड़ा है। तो इस बी एक्स किरण पर हम दोस्तों 7 समान त्रिज्या के चाप लगाएंगे। इस प्रकार दोस्तों आप किसी भी त्रिज्या का आर्क ले लेंगे। ऐसे आप किसी भी त्रिज्या का गोला प्रकार के द्वारा चाप माप लेंगे, और उसे कितना लगाएंगे दोस्तों, 7 बार लगाएंगे समान दूरी पर। ठीक है दोस्तों, हम इस प्रकार लगा लेते हैं दोस्तों। मान लेते हैं ये वाला हो गया पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं ये क्या है, 7वां। ठीक है दोस्तों, हम इसका नामकरण कर देते हैं x1, x2, x3, x4, x5 और दोस्तों x6 और x7। तो दोस्तों हमने 7 चाप क्यों लगाया, क्योंकि 7/5 में 7 बड़ा है। तो जो भी बड़ा रहेगा दोस्तों उतना हम चाप लगाएंगे। अब दोस्तों कहा है इस त्रिभुज की जो दूसरी त्रिभुज बनेगी वह कितनी गुनी होगी, 7/5 गुनी होगी। तो दोस्तों नीचे वाला कितना है, 7, अर्थात 7 गुणा, गुनी का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा। तो 7 गुणा 7/5 कितना आएगा दोस्तों, 7×7 49, 49/5। अगर दोस्तों हम भाग दे देते हैं तो कितना आएगा, 5×9 45, बचेगा कितना, 4, दशमलव लगाएंगे 40, 5×8 40। अर्थात दोस्तों इस त्रिभुज का जो आधार होगा उसकी जो लंबाई होगी वह 9.8 सेंटीमीटर होगी। तो दोस्तों 9.8 सेंटीमीटर जो है वो 7 सेंटीमीटर से क्या होगा, बड़ा होगा। अर्थात जो दूसरा त्रिभुज बनेगा वो दोस्तों इसके बाहर बनेगा। देखिए दोस्तों दो स्थितियां हो सकती है ना, या तो त्रिभुज इसके अंदर हम बना दें या तो त्रिभुज इसके बाहर बना दें। तो दोस्तों यदि आधार से गुणा करने पर
इस भुजा से ज़्यादा नई वाली भुजा आती है तो दोस्तों त्रिभुज क्या होगा, बाहर की ओर बनेगा। और अगर गुणा करने पर दोस्तों यह जो मान आया है वह 7 से कम आता तो त्रिभुज जो बनता दोस्तों इस त्रिभुज के अंदर बनता। ठीक है दोस्तों, तो हमें यह पता चल चुका है कि जो दूसरा त्रिभुज बनेगा वह इस त्रिभुज के बाहर बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या कहा है 7/5 गुनी हो। तो दोस्तों या तो हम x7 को मिला सकते हैं c से, या तो हम x5 को c से मिला सकते हैं, क्योंकि कितना कहा है 7/5 गुनी। पर दोस्तों हमने देख लिया गुणा करने पर कितना आ रहा है 9.8 सेंटीमीटर, अर्थात जो दूसरा त्रिभुज बनेगा वह इस त्रिभुज के बाहर बनेगा। तो जब ज़्यादा आ जाए गुणा करने पर दोस्तों तो जो कम रहता है उसको हम c से मिलाते हैं, अर्थात 7/5 में से हम c को किससे मिलाएंगे दोस्तों 5 को, तो x5 को हम किससे मिला देंगे दोस्तों c से। तो मिला देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार मिला देते हैं। तो हमने x5 को c से मिला दिया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस भुजा के समांतर x7 से भी हम एक भुजा खींचेंगे। तो समांतर कैसे खींचते हैं दोस्तों, यहाँ से आप किसी भी त्रिज्या का चाप लेंगे और उसी त्रिज्या का चाप दोस्तों आप x7 से भी लेंगे। अब इसे आप दोस्तों माप लेंगे, माप करके इस प्रकार आप चाप लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक पॉइंट प्राप्त हो गया है और एक पॉइंट x7 था ही। इन दोनों को मिलाती हुई दोस्तों इसके समांतर एक रेखा खींच देंगे, अर्थात ये इस प्रकार हो गया। और दोस्तों इसे हम बढ़ा सकते हैं और इसे भी हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें इसके समरूप एक त्रिभुज खींचना है। दोस्तों जिस प्रकार हमने यहाँ से आर्क लगाया अर्थात चाप लगाया और यहाँ से चाप लगाया और इसे माप करके यहाँ से काट दिया और फिर इसको मिलाकर खींच दिया, उसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पर भी करेंगे, क्योंकि इस रेखा के समांतर अब हमें दूसरी रेखा खींचनी है। तो यहाँ से भी दोस्तों हम किसी भी त्रिज्या का चाप ले सकते हैं। तो हमने दोस्तों इतना ले लिया और इसी त्रिज्या का चाप दोस्तों आपको यहाँ से भी लेना है। अब इस चाप को दोस्तों आप माप लेंगे और यहाँ से काट देंगे। ठीक है दोस्तों, अब एक पॉइंट यहाँ पर था और दूसरा पॉइंट यहाँ पर प्राप्त हुआ। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इसके समांतर हम एक रेखा खींच देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम मान लेते दोस्तों C डैश, क्योंकि यहाँ पर C था और यहाँ पर A था, तो इसे हम क्या मान लेते हैं दोस्तों A डैश। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं जो ABC है, जो पहले वाला त्रिभुज ABC है वो समरूप है दोस्तों किसके, बड़े वाले त्रिभुज A डैश B C डैश के। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप, किसका सिंबल होता है दोस्तों समरूप का, त्रिभुज A डैश B C डैश, तो इसके समरूप आ जाएगा। दोस्तों जो रचनाएं का सवाल होता है उसमें दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो ये फिगर अर्थात रचना, और दोस्तों दूसरा होता है रचना के चरण, अर्थात हमने क्या क्या किया है, कौन कौन सा स्टेप किया है। तो दोस्तों ये तो रफ वर्क था, हम रचना के चरण को यहाँ पर लिख लेते हैं इसे मिटा करके। तो दोस्तों लिख लेते हैं रचना के चरण को, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे रचना के चरण। दोस्तों रचना के चरण क्या क्या लिखेंगे दोस्तों, जो कुछ भी हमने किया है रचना के चरण में वही लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट हमने क्या किया, तो पहले हमने क्या किया दोस्तों, पहले हमने 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड BC खींचा। तो पहले इसे लिख लेंगे, सर्वप्रथम 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड क्या है दोस्तों, इसका नाम BC खींचा। ठीक है दोस्तों, दूसरा स्टेप हमने क्या किया दोस्तों, हमने B को केंद्र मानकर कितने सेंटीमीटर का चाप लगाया था दोस्तों, इस प्रकार चाप लगाया था ना, कितने सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर का, क्योंकि ये भुजा में कितनी चाहिए थी 5 सेंटीमीटर। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, बिंदु B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया। बिंदु B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया। ठीक है दोस्तों, थर्ड पॉइंट हमने क्या किया दोस्तों, तीसरा हमने बिंदु C को केंद्र मानकर इधर से कितने सेंटीमीटर का चाप लगाया था दोस्तों 6 सेंटीमीटर का,
क्योंकि ये भुजा हमें कितनी चाहिए थी, 6 सेंटीमीटर। तो तीसरा पॉइंट लिख देंगे, बिंदु C को केंद्र मानकर छह सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया। ठीक है दोस्तों, फिर चौथा पॉइंट क्या होगा, चौथा पॉइंट दोस्तों, ये चाप एक दूसरे को जहां काटते हैं उसे हमने क्या मान लिया, ए। तो लिख देते हैं, ये दोनों चाप जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उसे बिंदु ए माना। ठीक है दोस्तों, ये चाप एक दूसरे को जहां काट रहे थे उसे हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। उसके बाद क्या किया दोस्तों, बिंदु बी से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX खींचा। तो दोस्तों जो जो हमने किया है वही रचना के चरण में लिखना होता है। तो पांचवा पॉइंट लिख लेते हैं, बिंदु बी से न्यून कोण बनाती हुई, बिंदु बी से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण क्या है दोस्तों, BX खींचा। इसे हमने क्या माना है दोस्तों, BX माना है। इसके बाद छठा पॉइंट क्या होगा दोस्तों, हमने क्या किया, BX पर समान त्रिज्या के चाप X1 X2 X3 डॉट डॉट कहां तक लगाया दोस्तों, X7 तक लगाया। तो इसे लिख लेते हैं, किरण BX पर समान त्रिज्या के चाप क्या क्या है इसका नाम दोस्तों, X1 X2। तो X1 कामा X2 कामा X3 डॉट डॉट कहां तक दोस्तों, X7 लगाया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सातवां पॉइंट क्या होगा दोस्तों, इधर लिख देते हैं सातवां पॉइंट। फिर क्या किया दोस्तों, X5 को हमने C से मिलाया। तो लिख देते हैं, X5 को C से मिलाया। फिर दोस्तों आठवां पॉइंट हमने क्या किया, X5C के समांतर। दोस्तों ये जो हमने इस प्रकार चाप लिया था, फिर यहां भी चाप लिया और इसको माप करके यहां से चाप लगाया। ये दोस्तों हमने इसलिए किया ताकि ये जो रेखा हो इस रेखा के समांतर हो, अर्थात X5C के समांतर हमने X7C डैश खींचा। तो इसे लिख लेते हैं, X5C के समांतर क्या है दोस्तों, X7C डैश खींचा। ठीक है दोस्तों, नौवां पॉइंट क्या किया हमने, सेम उसी प्रकार हमने CA के समांतर C डैश A डैश खींचा। तो इसे लिख लेते हैं, CA के समांतर C डैश A डैश। देखिए दोस्तों, CA के समांतर C डैश A डैश खींचा। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही हमने किया है दोस्तों। इस प्रकार एक त्रिभुज बन गया दोस्तों A डैश B C डैश, जो कि ABC के सिमिलर है, अर्थात समरूप है। और इस त्रिभुज का कितना गुना है दोस्तों, 7/5 गुना है। तो हम लिख देते हैं फाइनली, इस प्रकार त्रिभुज ABC के सिमिलर हमने कौन सा त्रिभुज खींच दिया दोस्तों, सिमिलर का मतलब समरूप। कौन सा, A डैश B C डैश। तो त्रिभुज A डैश B C डैश। तो इस प्रकार दोस्तों जो कहा था 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की रचना कीजिए। तो पहले हमने 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना किया, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर हमने दोस्तों एक अन्य त्रिभुज की रचना किया जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की कितनी है दोस्तों, 7/5 गुनी है। क्योंकि हमने कितना इस पर चाप लगाया, 7, और 7 को मिलाया और 5 को मिलाया। तो दोस्तों इस प्रकार ये दोनों समरूप हो गए, और पहला त्रिभुज जो है वह दूसरे त्रिभुज का 7/5 गुना है।
तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी प्रकार दोस्तों अगर कोई भी प्रश्न रहे तो आप सेम ऐसे ही लगाएंगे। तो दोस्तों आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों आज हमने अध्याय 11 अर्थात रचनाएं के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे आपके एग्जाम के लिए उसे सॉल्व किया। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।